दिल्ली में 31 अक्टूबर 2023 को जिन 10,792 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नौकरी खत्म कर दी गई थी, उनके लिए एक बहुत ही अहम खबर है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली होमगार्ड में 10,285 लोगों की भर्ती को मंजूरी दे दी है और उपराज्यपाल ने यह निर्देश दिया है कि इसमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तरजीह दी जाए। तरजीह कैसे दी जाए? सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान 10 बोनस पॉइंट सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को दिए जाएंगे ताकि उनको तवज्जो मिल सके। वैसे तो यह खबर सभी के लिए है जो लोग भी होमगार्ड में अप्लाई करना चाहते हैं, होमगार्ड के तौर पर नौकरी पाना चाहते हैं, उन सब के लिए है। लेकिन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए खास तौर से खबर इसलिए अहम है क्योंकि 31 अक्टूबर को दिल्ली में सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो 10,792 सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं, जिनमें ज्यादातर लोग दिल्ली की बसों में बस मार्शल के तौर पर तैनात थे, उनकी नौकरी ये कहकर खत्म कर दी गई थी कि एक तो इनकी जो नियुक्ति हुई है वो ठीक तरीके से नहीं हुई है और जो तैनाती की जा रही है, जो काम इनसे लिया जा रहा है वो इनके लिए नहीं है, वो उस काम के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर नहीं होते हैं। ये कहा गया कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर केवल आपदा के समय में ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इनकी सेवाएं आपदा में ही ली जा सकती है, जैसे कि कोरोना एक महामारी हो गई, एक आपदा है, बाढ़ आ गई, इस तरह की चीजों के लिए ये होते हैं, जबकि इनको बस मार्शल के तौर पर तैनात किया गया। तो ये कहकर जो है इनका जो तैनाती थी, नियुक्ति थी, ये खत्म कर दी गई। तो अब दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों इस बात पे सहमत थे कि इनकी आजीविका पर असर नहीं पड़ना चाहिए और इनके अनुभव का भी फायदा उठाना चाहिए। तो दोनों का ये कहना था कि जो होमगार्ड की भर्ती हो रही है, इनको ही होमगार्ड के तौर पर भर्ती कर लिया जाए ताकि इनकी नौकरी भी ना जाए और इनके अनुभव का फायदा भी मिल जाए। तो अब जो है उपराज्यपाल ने ये निर्देश दे दिए हैं कि इनको तरजीह मिलेगी, 10 बोनस पॉइंट इनको दिए जाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान। 25,000 रुपए प्रति महीने का इनको वेतन दिया जाएगा। लेकिन दो बहुत अहम बात हैं जो बदलाव हुए हैं। सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसको लेकर एक बैठक की और उसमें यह तय हुआ है कि एक तो जो पहले अधिकतम ये कहें मैक्सिमम एज लिमिट जो थी वो 60 साल की थी होमगार्ड में भर्ती के लिए, या 60 साल तक होमगार्ड इसमें काम कर सकते थे, तो उसको घटाकर अब 45 साल कर दिया गया। यह कहा गया है कि असल में पुलिस फोर्स की सहायता के लिए ही होमगार्ड होते हैं, तो इनको उस तरह से ही होना चाहिए, बाकी स्टेट में भी ऐसा ही होता है, यह कहा गया है उपराज्यपाल दफ्तर की तरफ से। और दूसरा, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता जो पहले केवल 10वीं तक होना अनिवार्य था, अब उसको बढ़ाकर 12वीं कर दिया गया है। और यह कहा गया है कि क्योंकि दिल्ली पुलिस में भर्ती के तौर पर आपको अगर कांस्टेबल की भर्ती भी होनी है तो उस भर्ती के लिए भी आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है, तो दिल्ली होमगार्ड में भी आपको भर्ती के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। यह बताया गया है कि इसके लिए 2 तरह के टेस्ट होंगे। एक फिजिकल टेस्ट है जिसका नाम दिया गया है फिजिकल मेजरमेंट एंड एफिशिएंसी टेस्ट, और इसके बाद में एक कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो सबसे पहले एक विज्ञापन अभी निकलेगा इस रिक्रूटमेंट के लिए, इस भर्ती के लिए, और उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट एंड एफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बाद फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये फरवरी 2024 में ये फिजिकल वाला जो टेस्ट है ये सब शुरू होगा और मार्च 2024 में इसके नतीजे आएंगे। तो जो लोग भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, 25,000 रुपये प्रति महीने का इसमें वेतन बताया गया है, जो लोग भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ये तय है, जहां तक सिविल डिफेंस वॉलंटियर की बात है, तो एक तो सारे ही लोग जो हैं इसमें नहीं आ सकते क्योंकि 10,792 वो थे और 10,285 ये है, तो ये तो दिखाई दे रहा सारे वो इसमें शामिल नहीं हो सकते। और दूसरा, पूरी प्रक्रिया के तहत यानी कि फिजिकल टेस्ट भी होगा, फिर उसके बाद आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा और उसमें आपको 10 बोनस पॉइंट जरूर मिल जाएंगे, लेकिन पूरी प्रक्रिया के तहत ही आपको आना होगा। और पूरी इस प्रक्रिया की यह भी कहा गया है कि सीसीटीवी के जरिए इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी।